इस तरह के मकातिब हैं, इस तरह के मदारिस हैं और दीन की जो खिदमत करने के जो नक्शे हैं इनको मजबूत किया जाए। हमारे जो बड़े हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस्लामी स्कूल हो, मुसलमान के हाथ में स्कूल का निज़ाम हो कि असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी वहाँ दे। मकतब की जाल बिछ जाए, कोई मोहल्ला कोई मस्जिद मकतब से खाली न रहे। मकतब के निज़ाम को ये छोटे छोटे जो मदरसे हैं, मकातिब हैं, इनके निज़ाम को जो है मजबूत किया जाए। और ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं दूर नहीं जा सकते हैं, इनको तो वहीं की वहीं तालीम चाहिए। इसलिए इन छोटे बच्चों के लिए कोई मस्जिद ऐसी न हो जिसमें मकतब का निज़ाम कायम ना हो। सब असहाबे वो सुफ़ा की तरह, सुफ़ा की मिसाल, मस्जिद के साथ सुफ़ा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी और उसी के साथ सुफ़ा है जहाँ साहबे किराम की तालीम और तरबियत होती थी। तो हर मस्जिद की मिसाल जो हो वैसे ही हो, हालत वैसे ही हो जो मस्जिद नबवी की थी। ये है हसनैन उर्दू मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक ही दफा पढ़िए पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम।
माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल हबीबिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमह व कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस्लामी ख़वातीन, माँ बहनों, अपनी ये बस्ती बतौरा इसका ताल्लुक़ अशरफुल उलूम से, अशरफुल उलूम कन्वा से बहुत पुराना है। यहाँ के हालात, यहाँ के बच्चों के ज़रिए से, और एक उस्ताद भी यहाँ के हमारे वहाँ अशरफुल उलूम में माँ शाकिर हुसैन साहब कासमी पढ़ाते हैं। हालात मालूम होते रहते थे। ये पहली दफ़ा यहाँ हाजिरी का इत्तेफाक हुआ। बस्ती को देखकर, आप अहबाब को देखकर बड़ी खुशी और मसरत हासिल हुई। यहाँ दीनी इदारे कायम हैं, उनमें से एक नौखेज़ इदारा है तरतीलुल कुरान, जो क़ारी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु चला रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। इखलास के साथ, मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ बच्चों और बच्चियों को तालीम देने की, इनकी तरबियत करने की हिम्मत दें और तौफीक दें। और बस्ती के अहबाब में इनके लिए, बस्ती के अहबाब के दिलों में इनके लिए अल्लाह जगह अता फरमाए, जगह बना दे। दोस्तों और बुजुर्गों, बच्चे और बच्चियों की तालीम तरबियत फर्ज है। अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी के घर बच्चा पैदा हो उस माँ बाप के ऊपर 3 हक हैं। पहला हक तो यह है फलियुहसिन इस्महु, कि उसका अच्छा नाम रखे। दूसरा हक यह है कि उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करे। और तीसरा हक यह है कि बालिग होने पर उसकी शादी कर दे। जाहिर है कि बच्चे और बच्चियों का अच्छा नाम रखना यह हुक्म फरमाया जा रहा है, और उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करने का हुक्म है, और बालिग होने पर उसकी शादी कर देने का हुक्म है। हर माँ बाप के जिम्मे ये 3 हक। जाहिर है कि हमारे क़ारी साहब बच्चे और बच्चियों पर जो मेहनत कर रहे हैं, इनकी तालीम और तरबियत अच्छे से अच्छे अंदाज में कर रहे हैं, दे रहे हैं। ये आप लोगों के बोझ को उतार रहे हैं। बच्चों की सही तालीम और तरबियत करना माँ बाप के जिम्मे फर्ज है। उस फरीज़े को ये गोया आपके जिम्मे से उतार रहे हैं, और आपको गोया बड़ी जिम्मा बना रहे हैं। आपके तरफ से गोया आपके बच्चों की सही तालीम और तरबियत ये कर रहे हैं। जी, ऐसे लोग मोहसिन कहलाते हैं, और इनका एहसान मंद होना चाहिए। इनको दुआओं से और अपने ताउन से और दादो तहसीन से, मुबारकबादी से ऐसे अफराद को नवाजना चाहिए। दोस्तों, अभी जो हालात हैं बहुत बिगड़े हुए हालात हैं। आम तौर पर लोगों का रुझान दूसरी तरफ है, असली तालीम की तरफ है। दीनी तालीम की तरफ जो है रुझान कम है। लॉकडाउन से पहले जो मदारिस के अंदर बच्चों की तादाद थी, सब मदरसे वाले ये कह रहे हैं, और ये हकीकत है कि उनके यहाँ सब मदरसों में, बड़े हों या छोटे हों, तादाद के अंदर बड़ी कमी आई। एक आम रुझान है
जी असली तालीम की तरफ। ठीक है, असली तालीम हमारे लिए जरूरी है, जरूरत की चीज है, क्योंकि हमें डॉक्टर की जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है, वकील की जरूरत है, अमीन की जरूरत है। ये सारी जरूरतें हैं, ये जरूरत है सर आंखों पर। लेकिन ये जरूरत हमारी इस जिंदगी के लिए, मर जाने के बाद फिर न डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी और न इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी और न वकील और अमीन की जरूरत पड़ेगी। ये सारी जरूरतें हमारी इस दुनिया की, लेकिन ये इल्म दीन जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन है, लाया हुआ इल्म है, इस इल्म से हमारी दुनिया भी बनेगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी हमें मिलेगी, क्योंकि इस इल्म के बगैर न हम अल्लाह को पहचान सकते हैं, न अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान सकते हैं, और न दुनिया और आखिरत के नफा को सही तौर पर हम जान सकते हैं। हलाल हराम को भी नहीं पहचान सकते। बगैर इस इल्म दीन के एक सही इंसान और शरीफ इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि सबसे कामिल इंसान इस रूए जमीन पर हमारे और आपके आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी। आपकी जब तक शरीयत का इल्म, आपकी जब तक सीरत का इल्म नहीं होगा और उन अखलाक को, आपकी सीरत को अपनी जिंदगी के अंदर हम नहीं लाएंगे, सही तौर पर हम इंसान नहीं बन सकते। सही तौर पर शरीफ इंसान बन करके हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। दोस्त और बुजुर्गों, नई नस्ल को, बच्चों को और बच्चियों को इल्म दीन इतना दिलवाना जिससे वो हलाल हराम को पहचाने और ईमानियात जरूरियात दीन को जान लें, जिनके बदौलत ये मोमिन और मुसलमान होकर के जिंदगी गुजारेंगे। ये जरूरियात दीन की तालीम फर्ज है। नमाज जैसे फर्ज है, रोजा फर्ज है, ऐसे ही इतनी तालीम बच्चे और बच्चियों के लिए फर्ज। जैसे उनके खाने पीने का एहतमाम करते हैं, उनके कपड़े लत्ते की फिक्र करते हैं, ऐसे ही उससे बढ़कर इनकी तालीम तरबियत की फिक्र करनी होगी। अगर आपने नहीं किया तो फिर आप मुजरिम होंगे और अल्लाह के यहाँ पकड़ हो सकती है, क्योंकि इनके हक को कोई आपने जाय किया। सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक ज़ईफ आदमी ने शिकायत किया, अपने लड़के की शिकायत किया कि अमीरुल मोमिनीन मेरा लड़का है, मेरी हक तलफी करता है, मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता। बड़े मियाँ को बैठा लिया, उनके लड़के को बुलवाया, जो कि बड़े मियाँ मुद्दई हैं और लड़का इनका मुद्दा अलह है। और अदालत में ऐसे ही होता है कि मुद्दई और मुद्दा अलह दोनों सामने हों, फिर बात सुनी जाए और फिर दोनों के दरमियान जो सही बात हो, सही फैसला हो, वो कर दिया जाए। नौजवान आया, आपने फरमाया कि बेटे ये तुम्हारे अब्बा हैं? तो जी। इनकी शिकायत ये है कि तुम इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते हो, इनके साथ हक तलफी करते हो। नौजवान ने कहा कि हजरत अमीरुल मोमिनीन, ये वादे किया जाए कि सिर्फ माँ बाप का हक बच्चों के ऊपर है या बच्चों के भी कुछ हुकूक माँ बाप पर? बात दोनों तरफ से है कि एक तरफा है? सिर्फ माँ बाप का हक हो बच्चों पर या बच्चों का भी, औलाद का भी हक है माँ बाप पर? सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नहीं, माँ बाप के हुकूक हैं बच्चों पर, ऐसे ही औलाद के भी हुकूक हैं माँ बाप पर। नौजवान ने पूछ लिया कि औलाद के क्या हुकूक हैं? सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने यही बातें फरमाई कि अच्छा नाम रखना है, अच्छी तालीम तरबियत देनी है, अब बालिग होने पर उसकी शादी कर देनी। नौजवान ने कहा
कि मेरे अब्बा हैं, इन्होंने मेरा नाम भी अच्छा नहीं रखा, जुअल, और इस तरह का नाम जो है रख दिया, और मेरी तालीम तरबियत भी इन्होंने नहीं की। मैं जब चलने फिरने वाला हुआ तो बकरियों के पीछे लगा दिया, फिर और थोड़ा बड़ा हुआ तो ऊंट और घोड़ों की खिदमत में लगा दिया। मुझे कोई भी जरा भी इन्होंने तालीम तरबियत नहीं की। अब सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को जो जलाल आया, फरमाया कि बुढ़े, तुमने पहले इन बच्चों के हक को ज़ाय किया है, तब ये तेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, तेरे हक को ज़ाय कर रहे हैं। पहले तुमने इनके हक को ज़ाय किया, पहले जालिम तुम हो। खैर, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने लड़के को, बेटे को समझाया कि बेटे ऐसा है कि इसने जो तुम्हारे साथ जुल्म किया है जी, इसका बदला अल्लाह के यहाँ इनको मिलेगा, लेकिन तेरी सआदत मंदी की, अनेक बख्ती की बात यह है कि तुम इनके साथ अच्छा सलूक करो। भले इन्होंने जुल्म जाती क्या हो, तुम्हारे हक को मारा हो, लेकिन तुम्हारी सआदत मंदी, नेक बख्ती ये है और इसी में है कि तुम इनके साथ अच्छा सलूक करो। तो दोस्तों और बुजुर्गों, आज आमतौर पर शिकायत है कि बच्चे नाफरमान हैं, नाफरमानी करते हैं, माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप के हक को अदा नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं हमसे और आपसे कोताहियां हुई हैं इनके हक की अदायगी के सिलसिले में। कहीं ऐसा न हो कि उसी का खमियाजा भुगत रहे हो। तो दोस्तों बुजुर्गों, माँ बाप के ऊपर ही हक है। तो इन बच्चों की नई नस्ल की तालीम और तरबियत का काम जिस अंदाज में जहाँ भी हो रहा हो, मकातिब के जरिए से, ऐसे छोटे छोटे मदरसों के जरिए से और ट्यूशन की शक्ल में, बल्कि अब तो यह है कि लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा है कि अच्छी फीस लें, अच्छी तालीम और तरबियत करें, लोग इस पर राजी। अच्छी तालीम और तरबियत करें और अच्छी फीस लें, क्योंकि जहाँ दुनिया की तालीम के ऊपर हजार खर्च कर रहे हैं, तो दिन के ऊपर खर्च करने में इनको कोई दरेग नहीं है। जबकि इस तरह क्या ज़हन हो, दिलो दिमाग में हो कि हमारे बच्चे जब कुरान हदीस पढ़ लेंगे, ये मुसलमान बन जाएंगे, मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारेंगे और इस तरीके से जो है उनका भला होगा। अब माँ बाप के हक में वो सारी नेकियां जाएंगी और माँ बाप उन सारी नेकियों के मुस्तहिक होंगे, क्योंकि ये जो इल्म दीन है ये ऐसा है कि इससे उन बच्चों का भी फायदा होगा और उनके माँ बाप का भी फायदा होगा। दोस्तों और बुजुर्ग, हमारे यहाँ ये जो दीनी तालीम है, हमारे यहाँ इबादत है। दीन की तालीम हमारे यहाँ इबादत समझ करके हमारे असातिज़ा, हमारे उलमा, हुफ़ाज़ अंजाम देते हैं कि इनमें इनके लिए ज़ख़ीरे आखिरत है और अजर व सवाब है। दीनी और असरी तालीम के अंदर यही फर्क है। असरी तालीम को लोगों ने अपनी तिजारत बना लिया, लेकिन दीनी तालीम जो है हमारे यहाँ तिजारत नहीं है बल्कि इबादत है। जैसे नमाज, रोज़ा ये इबादत है, ऐसी कुरान पढ़ना, पढ़ाना, हदीस पाक की तालीम देना, दीनी किताबों को पढ़ाना, ये इबादत है। यही वजह है कि हमारे ये असातिज़ा बेइंतहा मेहनत करते हैं, सुबह शाम लगे रहते हैं और इनकी तालीम और तरबियत के अंदर मसरूफ रहते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि इस पर हमें अजर सवाब मिलेगा, अल्लाह की रज़ा खुशनुदी हासिल होगी। दोस्तों और बुजुर्गों, हालात बहुत बिगड़े हुए। इन नई नस्ल को अगर हमने दीनी तालीम से रोशनास नहीं कराया और दीनी तालीम नहीं दिलवाया तो खतरा है कि फितने के शिकार होंगे। आने वाला जो वक्त है जिसमें इर्तिदादी जो फितने बर्पा होने के खतरात हैं जी, उन फितनों के ये शिकार हो जाएंगे और ईमान इस्लाम ही से ये हाथ धो बैठे। ज़हनी फिक्री इर्तिदाद और इस तरीके से जो ये फितने उठ रहे हैं
जी इनके ईमान की और इनके इस्लाम की हिफाजत इसी में है कि इन बच्चों को, इन बच्चियों को तालीम और तरबियत की दौलत से हम इनको मालामाल करें और दीनी तालीम के जेवर से इनको आरास्ता करें। ये हमारे लिए और आपके लिए जरूरी है, ये जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो खतरा है कि फितनों के शिकार हो जाएंगे, फितनों के शिकार हो जाएंगे। तो माशाअल्लाह हमारे अजीज ये कारी मोहम्मद साहब ने इस तरह की हिम्मत किया है और ये जो जलसा इन्होंने कराया है इसीलिए कराया है कि आपके दिलों में इस इदारे की अहमियत आए और इसकी इफादियत नाफियत आपके दिल में आए। अपने बच्चों को इधर भेजें और सही तालीम और तरबियत दिलवाएं। ये जलसे का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों के अंदर बेदारी आए जी। और ठीक है डॉक्टर बनावे, शौक से बनावे, इंजीनियर बनावे, वकील बनावे, अमीन बनावे अपने बच्चों को, लेकिन पहले उनको मुसलमान बना लें। 4-5 साल की उम्र के हों बच्चे, आंख बंद करके आप किसी हाफिज साहब के पास, काली साहब के पास, मौलाना साहब के पास भेज करके जरूरियात दिन की तालीम जरूर दिलवा लें। और इस तरह जो इब्तदाई तालीम को पा लेते हैं, उसके बाद अगर आपको शौक है कि बच्चों को डॉक्टर बनाना है तो इंजीनियर बनाना है, बनावे आप, क्योंकि वो भी हमारी जरूरत है। लेकिन पहले मुसलमान तो बना। हम आप कब्र में जाएंगे, यही वो बच्चे जिनको आपने कुरान पाक पढ़वाया था, यही सही तौर पर आप पर नमाज जनाजा भी पढ़ सकते हैं और यही आपको कुछ पढ़ करके बख्शेंगे और यही कुछ ईसाल सवाब कर सकेंगे। और जिनको आपने शुरू ही से असली तालीम के अंदर डाला, अल्लाह कौन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, जन्नत जहन्नम क्या है, आखिरत क्या है और कुरान क्या है, ईमानियात क्या, कुछ नहीं आपने उनको सिखलाया, तो फिर आपके लिए वो कुछ नफा बख्श नहीं होंगे। डॉक्टर बन जाएंगे, हो सकता है उनकी दुनिया बन जाए, इंजीनियर बन जाएंगे, हो सकता है कि उनकी दुनिया जो है बन जाए, बंगले हो जावे और न मालूम कैसी कैसी नौकरियां और कैसे कैसे ओहदे हासिल करके दुनिया को बना ले। लेकिन आपको उनसे क्या होगा, उनके डॉक्टरी से आपको क्या नफा होगा और उनके इंजीनियरिंग से आपका क्या नफा होगा। वो तो जो कुछ पढ़ करके आपको बख्शेंगे जी, ईसाल सवाब करेंगे, वही आपको नफा होगा और इसके अलावा क्या होगा। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त की अहम जरूरत है कि इस तरह के मकातिब हैं, इस तरह के मदारिस हैं और दीन की जो खिदमत करने के जो नक्शे हैं, इनको मजबूत किया जाए। हमारे जो बड़े हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस्लामी स्कूल हो, मुसलमान के हाथ में स्कूल का निजाम हो कि असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी वहां दे। मकतब की जाल बिछ जाए, कोई मोहल्ला, कोई मस्जिद मकतब से खाली न रहे। मकतब के निजाम को ये छोटे छोटे जो मदरसे हैं, मकातिब हैं, इनके निजाम को जो है मजबूत किया जाए। और ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं दूर नहीं जा सकते हैं, इनको तो वहीं की वहीं तालीम चाहिए। इसलिए इन छोटे बच्चों के लिए कोई मस्जिद ऐसी न हो जिसमें मकतब का निजाम कायम ना हो। सब असहाबे वो सुफ़ा की तरह, सुफ़ा की मिसाल, मस्जिद के साथ सुफ़ा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी और उसी के साथ सुफ़ा है जहाँ साहबे किराम की तालीम और तरबियत होती थी। तो हर मस्जिद की मिसाल जो हो वैसे ही हो, हालत वैसे ही हो जो मस्जिद नबवी की थी। अल्लाह पाक हमारे कारी मोहम्मद साहब को जज़ाए खैर दे। उन्होंने आपके बच्चे और बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए फिक्र किया है। जो खिदमत हो रही है अल्लाह इनसे ले रहा है, अल्लाह कबूल भी फरमाए। इखलास के साथ, मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ ये तालीम दें और आप लोग अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम दिलवाएं। अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। छोटी सी जगह में इन्होंने शुरू किया है। हर मदरसे की शुरुआत ऐसे ही होती है, छोटी सी जगह से। ले कोई जगह भी नहीं, दरख्त के नीचे से, नीचे बैठ करके, अनार के दरख्त के नीचे बैठ करके दारुल देवबंद की बुनियाद पड़ी थी। अपने यहाँ जो कलमा जिसको आप सुन रहे हैं,
जी 30-32 हाथ का छप्पर डाल करके और मदरसे की शुरुआत हुई थी। शुरुआत ऐसे ही होती है। फिर उनके इखलास और उनकी मेहनत और उनके रियाजत व मुजाहिदा की बुनियाद पर फिर अल्लाह उसको तरक्की देता है। इखलास की बुनियाद पर, इखलास महज अल्लाह को राजी करने के लिए जी इस दिन की खिदमत के जज्बे से कोई इस तरह का इदारा कायम होता है। तदरीजन उसके अंदर तरक्की होती चली जाती है, इस्तेहकाम पुख्तगी आती चली जाती है और बच्चे इस तरीके से तैयार होते चले जाते हैं और वही बच्चे इश्तिहार बन जाते हैं। फिर उसकी वसाअत उसका फैलाव होता चला जाता है और अल्लाह के यहाँ बेइंतहा उसकी कबूलियत होती चली जाती है। अल्लाह पाक इस इदारे को नजर बस से महफूज फरमाए। हर किस्म का अल्लाह पाक ताउन और अल्लाह पाक हर तरह की मदद इनकी फरमाए। लोगों के कुलूब में इसकी जगह बना दें और इन्हें भी इखलास के साथ मेहनत के साथ बच्चों की बच्चियों की तालीम और तरबियत की हिम्मत दें, तौफीक दें। आप अहबाब इनको दुआओं से नवाजें और आपके पैसे से पहले आपके बच्चे इनके यहाँ आए, इसकी जो है फिक्र करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अंत सलाम मिनका सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।